नमस्कार दर्शकों, यह कहानी हरियाणा के भिवानी जिले के ऐतिहासिक और क्रांतिकारी गांव रोहनाथ की है, जहां बाढ़ के पानी ने भारी तबाही मचाई है। यहां 9 से 10 गलियां और हजारों एकड़ जमीन पानी में डूबी हुई है, जिससे फसलें पूरी तरह बर्बाद हो गई हैं। पीने का पानी दूषित हो गया है और मकानों में दरारें आने लगी हैं। ग्रामीण बीमारियों के डर और अगली फसल न बो पाने की चिंता से बुरी तरह त्रस्त थे। जब हर तरफ से निराशा मिली, तो सरपंच हंसराज जी के साथ पूरी पंचायत ने संत रामपाल जी महाराज से मदद मांगने का फैसला किया। उन्होंने बरवाला में स्थित संत जी के अनुयायियों के पास जाकर एक प्रार्थना पत्र दिया, जिसमें गांव से पानी निकालने के लिए 2 बड़ी 20 हॉर्स पावर की मोटरें और 12,000 फुट 8 इंची पाइप की मांग की, ताकि गांव को इस संकट से उबारा जा सके। ग्रामीणों को उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी कोई सुनवाई होगी, लेकिन संत रामपाल जी महाराज की दया ऐसी थी कि उनकी प्रार्थना तुरंत ही स्वीकार कर ली गई और सामान महज 24 घंटे के भीतर ही गांव में पहुंच गया। संत रामपाल जी महाराज के आदेश से राहत सामग्री से भरे ट्रकों का एक विशाल काफिला रोहनाथ गांव पहुंचा। इस सामग्री में 2 बड़ी 20 हॉर्स पावर की मोटरें और 12,000 फुट 8 इंची पाइप शामिल थे। इसके साथ ही स्टार्टर, केबल और मोटर को चलाने के लिए हर छोटा बड़ा सामान भी दिया गया, ताकि ग्रामीणों को किसी भी तरह की परेशानी न हो। ज्यादा जानकारी के लिए आप इसी गांव की बाढ़ की मदद की वीडियो इसी चैनल पर देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आज करीब 2 महीने बाद रोहनाथ गांव के खेतों की तस्वीर देखकर दिल खुश हो जाता है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई उन शक्तिशाली मशीनों ने दिन रात काम करके उस जिद्दी पानी को गांव से बाहर निकाल फेंका है। जहां कल तक 5 फुट गहरा समंदर था और किसान उम्मीद छोड़ चुके थे, आज वहां 3,000 एकड़ जमीन पर गेहूं की फसल लहलहा रही है। सबसे बड़ी राहत उन गन्ना किसानों को मिली है जिनकी करीब 2,000 एकड़ फसल सड़ने वाली थी, लेकिन समय पर पानी निकलने से आज वो सोना उगल रही है। ग्रामीणों ने बताया कि इस मदद से गांव को करोड़ों रुपए की फसल के नुकसान से बचाया गया है। अब गांव का बच्चा बच्चा कहता है कि हमें दाने दाने में संत रामपाल जी महाराज नजर आएंगे। नमस्कार दर्शकों, भी हम पहुंचे ग्राम पंचायत रोहनाथ, तहसील भवानीखेड़ा, जिला भिवानी, हरियाणा में। और अभी हम जिस जगह पर मौजूद हैं, ये अभी गांव की जो हमें गांव के सभी यहाँ पर मौजूद व्यक्ति यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, उनका कहना है कि यहाँ सबसे ऊंची जगह और इस जगह पर जो है 2.5-3 फीट पानी था, तो और जगह आप देख सकते हैं क्या हाल था। और आज यहाँ पर देख सकते हैं कि गेहूँ की फसल जो है यहाँ पर लहला रही है। लगभग 1-1.5 हाथ जो है गेहूँ ऊपर आ चुका है। बाल निकलने के टाइम पर गेहूं यहाँ पर पहुंच चुका है। तो आप पूरी ज़मीन का जो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब कितना सुखमय जो है रोहनाथ हो चुका है। अभी हमारे साथ गांव के सभी सदस्य मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार सर। एक बार अपना परिचय हमारे दर्शकों को। जी, मेरा नाम है रामकेश शर्मा। मैं 2005 से 2010 मेरी मम्मी सरपंच थी जी। जो काम था वो मैंने किया था। तो अभी जो गाँव में जी आप देख रहे हो, संत रामपाल जी जो महाराज हैं, उन्होंने भगवान के रूप में यहाँ गांव में काम किया है। उनकी साथ संगत ने जो हमारी मतलब सहायता की है ना, उस सहायता की बदौलत आज गांव राम में लगभग 3,000 एकड़ गेहूं की फसल बुई है जी। 3,000 एकड़ है जी हाँ, वो महाराज की दया से बुई है। अगर महाराज जी का सर पे हाथ ना होता ना, तो आप मान के चलो जी, सरकार के भरोसे यहाँ कुछ नहीं था। हमारे गाँव में, गाँव की बस्ती में भी पानी था, खेतों में तो था ही था, गाँव में भी पानी घुसा हुआ था। तो हमने महाराज जी को अरदास लगाई। अरदास लगाने के बाद में पहले 12,000 फुट पाइप जी और 2 मोटर मिली। वो हमने यहाँ स्कूल के पीछे से लेकर और नहर तक दबवा रखी है और परमानेंट दबा दी, फिक्स करवा दी जी गांव में। बस जाके आबादी का जो पानी है वो भी और खेतों का पानी दोनों साथ साथ निकलता है। उसके बाद में जी पानी का वो है, पानी कम निकल रहा है, तो हमने फिर अरदास लगाई महाराज जी से। तो 1 मोटर
और 6000 फीट पाइप दोबारा से फिर मिला जी। और आज ये संत भगवान रामपाल जी महाराज की देन है जो हमारा गांव हरियाली है। आप पूरे गांव में देखोगे आपने हरियाली हरियाली मिलेगी जी। अच्छा, तो अब 3000 एकड़ जी थी सब में बिजाई हो चुकी है। पूरी बिजाई है जी गांव में। आप कहीं भी देखोगे हमने जो वादा किया था ना महाराज जी से, उस वादे पे हम कायम है जी। और महाराज जी की देन है, उस देन की बदौलत आज पूरा गांव लहरा रहा है जी। तो जैसा कि यहाँ पे भाई साहब ने बताया वादा, तो मैं आपको वादा याद दिला देता हूँ। संत रामपाल जी महाराज ने इनको अगर कहीं आदेश दिया था, वचन दिया था या निवेदन किया था, वो ये था कि भाई गांव का पानी निकलना चाहिए, गेहूं की बिजाई होनी चाहिए, सामान का सदुपयोग होना चाहिए। तो वो आज यहाँ पर रोहनात में देखने को मिल रहा है। पूरा बिजाई भी हो चुकी है, सामान का सदुपयोग किया गया है, पूरे अंडरग्राउंड जो है इन्होंने पाइपलाइन भी दबा दी है और आज पूरा रोहनात गाँव में 100% जो है बिजाई हो चुकी है। क्या कहेंगे सर किसानों की तरफ से, गांव की तरफ से संत रामपाल जी महाराज? गांव की तरफ से और पूरा गांव की तरफ से जी मैं तो संत रामपाल जी भगवान को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। और हम तो यही दुआ करते हैं जी, भगवान उनको और लंबी उम्र दे और वो ऐसे ही मतलब हर जन को सद्बुद्धि दे और ऐसी ही सेवा करते रहे जी। राम राम। राम राम। क्या नाम था? जोगिंदर एक्स पंचायत में मेरे। अच्छा ताऊ जी, आप पूर्व सरपंच रहे हैं, गांव में इस बार बहुत ज़्यादा मुसीबत थी, कैसे क्या निपटारा हुआ? मुसीबत तो बहुत भारी थी जी। अगर संत रामपाल जी महाराज ना होते तो बहुत बुरा हाल होता। कैमरे की तरफ। बहुत बुरा हाल होता जी। महाराज जी एक किस्म से नू सोच लो भगवान के रूप में आए और हमारे गांव वालों की पाइप दे के और हर मदद दी उनने। लेकिन उससे आज खेतों में सारा हरियाली लगा लगा। जब यहाँ पे इतनी मतलब 2.5 जो बता रहे हैं भाई साहब की जमीन से मतलब 2.5-3 फीट ऊपर था, यहाँ पे पानी था, तो बाकी तो स्थिति बुरा हाल ही हो। बहुत ज्यादा पानी था जी, 5-5 फुट पानी था। हाँ जी। आज पूरा बाढ़ मुक्त आज हो गया। पूरा बाढ़ मुक्त है, खेत लवाला भरे हुए हैं, हरियाली ये देख रहे हो आप। हाँ जी। क्या कहेंगे संत रामपाल जी? संत रामपाल महाराज जी को कोटि कोटि प्रणाम, भगवान उनकी लंबी उम्र करे। यही है। राम राम ताऊ। राम राम। ताऊ जी एक बार अपना परिचय दीजिए हमारे। बच्चे मेरा नाम धर्मवीर है, रोहनात का रहने वाला हूँ। रामपाल ने हम शुरू में मिले 2 पाइपलाइन 12,000 फुट और 2 मोटर दी। दोबारा फिर मिले, अरदास करी महाराज ने, भाई पानी नहीं उतरा था। 6,000 फुट पाइप और 1 मोटर, ये तो भगवान का उतार लेके आए हैं। मतलब संत रामपाल जी महाराज ने भी पूरी बारिश कर दी आपके ऊपर। पूरी बारिश करी, पूरी बारिश। गांव के अंदर भी पानी भरा हुआ था, तो रामपाल की बदौलत आज गांव भी सुखते हैं, हरियालों में कोई कमी नहीं खेतों के अंदर। संत रामपाल जी भगवान दिखेंगे है जी। दाने दाने में संत महाराज जी दिखेंगे। अच्छा हाँ, बिल्कुल सही बात है ना। तो कोई उम्मीद नहीं थी भाई साहब? नहीं, उम्मीद बोरा नहीं हो रहा था जी, सरकार पे भरोसा कुछ नहीं था जी। ये भगवान का रूप लेके मतलब ये हमारे को सम्मान मिला जी, इससे तो लंबी उम्र दे, ये अरदास करेगा। काम में भी ठीक हाल था भाई, रामपाल जी ने जो कराया सही कराया। अच्छा, पानी सारा निकल गया, बिजाई हो गई। हाँ, किसान खुशहाल हो गया। हाँ, किसान खुशहाल हो गया, सारा काम फिलहाल ठीक हो रहा है। ठीक हो गया। राम राम। राम राम। परमानेंट लाइन भी दबा दी है। हाँ। सही समाधान हो, आगे भी कोई दिक्कत नहीं है। क्या कहेंगे ताऊ जी? बाबा जी ने जो कराया बहुत बढ़िया कराया, बहुत अच्छा कराया। और MLA MP भरोसा तो गाँव में डूब के सड़कें मरा है। सही बात है। कोई मतलब 1 रुपये की सहायता नहीं करी, 1 रुपये की। गए हो गए उनके पास, मदद की गुहार तो लगा। काम में मोटर थी, टिक्की में वहाँ भी खोल के पानी खेड़ ज्यादा है। प्रशासन के पास है। गाँव की टिक्की भले 20 दिन भी मोटर नहीं मिला, ये जवाब मिला था। वो जो गांव में मोटर लगी थी वो भी निकाल ले गए। वो भी निकाल लेगी। अच्छा, बताइए प्रशासन ने वो किसे धरा गए, ओढ़े नहीं बोले, कुछ नहीं है, ना मोटर ना लाइन ना कुछ। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज को 2-2 बार मदद गांव में पहुंचा दी। मौज कर दी, निहाल कर दिया, सारा काम जिंदा कर दिया। मान लो भगवान है, भगवान है। भगवान है महाराज नहीं, भगवान है। भगवान आदमी है, भगवान का दर्जा होगा, भगवान है। इतनी भगवान डूबे पड़े थे भाई, कोई निकालने वाला। भगवान आदमी के काम हो जो भले काम करे। भगवान और के है, भगवान हो गया, भगवान हो गया, एक ही बात है। राम राम भाई, एक बार अपना परिचय दो भाई। मेरा नाम बलराज, गाँव रोहनात। क्या कहेंगे बलराज जी, आज गांव की विकट स्थिति से भी गुजरे हैं, आज चेहरों पे किसानों की खुशहाली है। महाराज जी ने बहुत बढ़िया काम किया है। सारा गांव चारों तरफ से डूबा हुआ खड़ा था, तो इसके लिए मोटर मिल गई तो बुआरा हो गया, हरियाली होगी। हम सारा गांव महाराज संत के राम के साथ में है। अच्छा, हाँ, मतलब जो उम्मीद नहीं थी, जरूरत पड़ेगी हम उसके साथ में है। जहाँ भी बुलाएंगे हम वहाँ जाएंगे। सारा गाँव पूरा तन मन धन से तैयार हो। सारे तन मन अच्छा, इस जो मुसीबत की घड़ी में मतलब साथ दिया गया, मतलब आप प्रयास भी कर रहे होगे, दर दर से सहायता, कहीं से और सहायता प्राप्त हुई थी? नहीं, कोई मदद नहीं की, ना MLA ने करी, ना कोई MP ने करी, ना कोई प्रशासन ने करी।
वो तो चोर है, वो तो हमारी मोटर भी उतार ले गया यहाँ से डिक्की से। सही बात है, जो मोटर थी वो भी ले गए। मोटर दे दी उनकी। अच्छा, वो 2 घंटे चली वो चलिए नहीं, महाराज जी नहीं होते या ये बोरा नहीं होता, मदद नहीं करते तो बहुत नुकसान गांव का होना था। बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। और जो महाराज जी की मैं भी गया था बरवाड़ा तब, तो उन्होंने कहा भाई कल बखत्ता आना जल्दी, तो अगले दिन मैं जा नहीं पा। हमारे चारों तरफ बहुत सारा पानी भरा हुआ था, मान लो उम्मीद नहीं थी 25% भी बुआरा हो जाए आगे। अच्छा, 25% फसलों में कहीं बुआरा हो जाए आगे। किसान एक तो वो फसल मरी गई थी, अगली और मरने की पूरी संभावना थी। यह तो चलो भगवान की दया से और महाराज जी ने मान लो बहुत कृपा करी, वो इतनी ही मान लो लाइन दी, और उसकी वजह से हमारे गांव में बहुत टाइम पे 90% से क्या 100% शायद बुआरा हो गया होगा। अच्छा, मतलब जहाँ आप एक कल्पना भी नहीं कर रहे थे कि 25% भी बिजाई हो गई, आज वहाँ पे 100% रिजल्ट। बिल्कुल, हाँ, 100%, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है ना, हम किसी की वो मान लो दबाव में कह रहे ना, और जो ओरिजिनल चीज है ना, हकीकत है, वो ही बता रहे हैं। क्यों, मैं तो देख, चलो मैं खेती करता नहीं तो, लेकिन गांव में तो रोज चुकर घूम के तो देखा है, जिम्मेदार आदमी है। हाँ, देखा तो है। तो वो जो हुआ है ना, जो भी आज ये रामपाल महाराज जी की वजह से सब किसानों का बुआरा, हर किसान मान लो बहुत खुश हैं। ठीक है ना, तो क्योंकि नहीं तो मन नहीं लगा था, मैंने खेती करी कौन, लेकिन जमींदार गल्ला रहूं तो अंदाजा था भाई शायद बुआरा नहीं होगा। पानी था गाँव में ढूंढे पड़न हो रहे थे, घर मकान ही गिरने वाले थे, गाँव भी बचा, खेत भी बचे, खेत में बुआरा भी होया, और जमींदार बेचारा थोड़ा ऊपर जाएगा, मान लो ये फसल तो होगी कम से कम, उसके पिछले का जो नुकसान हुआ था उसकी भरपाई हो जाएगी। तो इसकी वजह से गांव की तरफ से संत रामपाल जी महाराज, रामपाल महाराज जी का बहुत बहुत कोटि धन्यवाद। और उनसे हम आगे, हमसे जो उम्मीद करेंगे हम उनके साथ हैं। ठीक है ना, जिस बारे में भी जैसे भी हैं, तो हम महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो दर्शकों, अभी सभी आपने ग्रामवासियों के आपने विचार सुने। फिलहाल अंधेरा हो चुका है, लेकिन फिर भी हम एक बार आपको फिर से जो गेहूं की फसल उगी है वो एक बार आपको दिखाना चाहेंगे कि कितना ज़्यादा जो है यहाँ पर। आप हमारे ड्रोन व्यू में भी देख सकते हैं कि पूरा आज जो फसल है लहला चुकी है। अब यहाँ पर एक बार लाइट लगा के दिखाओ, ये गेहूँ देखिए कितना बड़ा हो चुका है। 1-1.5 हाथ के गेहूँ यहाँ पर पूरे जो है छा चुके हैं। अभी थोड़ा ओस भी पड़ने लगे इन गेहूँ पे। पूरी फसल दूर तक देखेंगे। आज यहाँ पर 3000 बीघा, 3000 एकड़ में संत रामपाल जी महाराज की वजह से जो है यहाँ पर बिजाई हो पाई है। ना तो पूरा गांव एक तरीके से जो है कंगाली की तरफ चला जाता, क्योंकि 3000 एकड़ का मतलब है पूरा गांव कृषि पर डिपेंड था, और पूरा गांव जो एक तरीके से बर्बादी के कगार पर था। संत रामपाल जी महाराज की दया दृष्टि हुई, और जैसा कि अभी एक बुजुर्ग किसान ने कहा कि दाने दाने में हमें अब संत रामपाल जी महाराज नजर आएंगे जब ये फसल कटकर इनके घर में पहुंचेगी। संत रामपाल जी महाराज ने जो लोगों के लिए किया है वो वही समझ सकता है जिसको इसका लाभ, सुख और ये कष्ट महसूस किया हो। जब ही वो ये सुख महसूस कर सकता है जो संत रामपाल जी महाराज ने दिया है। इसलिए आज संत रामपाल जी महाराज साक्षात परमात्मा पूर्ण ब्रह्म आज इस धरती पर विराजमान है, जो कितने भी विराट संकट को भी चुटकियों में दूर कर सकते हैं। वो आज आपके सामने प्रत्यक्ष प्रमाण है। क्या कहना चाहेंगे अंत में ग्राम पंचायत की तरफ से, पूरे ग्रामवासियों की तरफ से, किसानों की तरफ से? किसानों की तरफ से, ग्राम पंचायत रुनाथ की तरफ से और शहीद गांव रुनाथ की तरफ से हम सारा गांव महाराज जी को कोटि कोटि प्रणाम करता है। और यही कहते हैं जी, अगर महाराज जी ना होते तो हमारी गेहूं की फसल तो दूर थी जी, लगभग 2000 एकड़ में गंडा बीजा हुआ है किसानों ने। अगर वो पाइपलाइन और नहीं होती ना जी, तो हमारे गंडे की फसल भी आज मिल में नहीं जा पाती। गेहूं तो हमारी अभी जो उन्होंने हमारे ऊपर जो दया दृष्टि की है उसकी वजह से गेहूं की फसल तो हमारी बूगी, वो गेहूं भी तैयार होंगी। और जो हमारे गंडे की फसल है ना जी, वो भी आज महाराज जी की देन हनी, वो भी हमारी खेतों में रहती जी। इससे कितना नुकसान होता है? एक एकड़ से कितना फसल की उपज होती है गन्ने की? 1 एकड़ से जी एक जमींदार का आप मान के चलो, अभी मतलब बारिश की वजह से है ये नुकसान, लगभग 1 लाख रुपए मान के चलो। कम है जी, 1 लाख रुपए अभी है बारिश की वजह से। अगर ये नुकसान ना होता तो 1.5 लाख रुपए का पर किसान को 1 एकड़ से गंडा था वो मिल में जाता। और कितने? 2000 एकड़ जी, वो महाराज जी की देन है जी। 2000 एकड़ का हिसाब सीधा 1 लाख से लगा तो करोड़ों में हो गया भाई साहब। वो अभी मैं तो यही कह रहा हूँ जी, जो महाराज जी ने हमारे गाँव रुनाथ पे जो दया दृष्टि की ना जी, और हम तो यही कहते हैं आगे भी वो बनाए रखें। जैसा भी आदेश डेरे की तरफ से हमारे को मिलेगा, हम उस पर खरे उतरेंगे जी। गाँव रोहनाथ के किसानों के लिए संत रामपाल जी महाराज आज साक्षात तारणहार और भगवान के अवतार के रूप में उभरे हैं। गांव के बुजुर्गों ने भावुक होकर कहा कि जहां सरकारें महीनों तक फाइलों में उलझाए रखती हैं,
वहां एक संत ने पिता की तरह हाथ थामकर गांव की लाज बचा ली। ग्रामीणों का मानना है कि महाराज जी ने न केवल खेतों का पानी निकाला, बल्कि उजड़ते हुए घरों को फिर से आबाद कर दिया। आज गांव का हर घर उस संजीवनी बूटी जैसी मदद के लिए नतमस्तक है।